वो भूख हड़ताल पे जाएगी 21 तारीख तक पूरे जम्मू कश्मीर में। उससे पहले 1 तारीख से 5 तारीख तक आउटरीच प्रोग्राम पार्टी की तरफ से होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कहा है कि वो इस प्रोग्राम में का हिस्सा नहीं बनेगी फिलहाल, क्योंकि पार्टी को उम्मीद है, चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो हो सकता है कि इस सेशन में कुछ इस पर कोई फैसला हो जाए, तो उसको वो इसलिए वो वेट करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक और बात रखी। उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। अगर सरकार के जो फैसले हैं उसमें अगर उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से सरकार को चलाना, तो जिस तरह से 2009 में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच, इसी तरह की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो डिमांड कर रहे हैं। तारिक हमीद कर्रा ने ये डिमांड की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या सोच रही है? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए शेख बशीर अहमद, ये सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और फॉर्मर MLC भी हैं। बशीर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके स्टेटहुड के इशू पे। कांग्रेस ने कहा है कि वो 9 तारीख से भूख हड़ताल करेगी, 1 तारीख से 5 तारीख तक आउटरीच प्रोग्राम होगा। तो आप क्यों नहीं, क्योंकि उमर साहब ने भी ये कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बने, आप क्यों मानते हैं? कांग्रेस ही कहती है कि अगर वो आना चाहते हैं तो उससे तो हमें बल मिलेगा, आप क्यों नहीं उनके साथ ज्वाइन करना चाहते? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को जब यूटी बना, तो उसी दिन, जिस दिन यूटी बना, पार्लियामेंट के अंदर जब बहस हो रही थी तो होम मिनिस्टर ने कहा कि जल्दी ही स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि हम जनाब पहले डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर पार्लियामेंट के चुनाव कराएंगे, उसके बाद करेंगे। डिलिमिटेशन भी हो गया, पार्लियामेंट के चुनाव भी हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने कहा जी अब असेंबली के चुनाव कराएंगे तो उसके बाद होगा। और इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कांग्रेस का, ये बीजेपी का स्टैंड रहा कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जदोजहद कर रही थी। और इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इसके बावजूद कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत करने का मैंडेट दे दिया। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो पहली चीज़ें की हैं, जब असेंबली के चुनाव कराए, पार्लियामेंट के चुनाव कराए, डिलिमिटेशन भी कराया, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसको हम स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे। इसीलिए हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते हैं कि सड़कों पे आएँ या प्रोटेस्ट करें, या जिस तरह कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना एक स्टाइल है, हम उसके साथ इस तरह की बात तो नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि चूँकि जब ये होना है तो ये एक स्टेटमेंट इशू से नहीं होना है, ये बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश होगा, उसके ऊपर बहस होगी और उसके बाद रिस्टोर होगा स्टेटहुड। तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा, होम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा। तो इसलिए शायद हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब आप अभी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सरकार डायलॉग के जरिए, या आप चाहते हैं कि वो अपनी तौर से इस पे? अच्छी बात होती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अगर जिंदा रहती हैं। जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी तो कहते थे किसके साथ बात करेंगे। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास करके भेजा गया है और उनको भी इस बात का पास होना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कैसे फैसले करते हैं। हम उसका इंतज़ार करते हैं कि डेमोक्रेटिकली अगर वो अपने आप को समझते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं तो उसका इंतज़ार किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम लोगों को सड़कों पर लाएँ। डिमांड जम्मू कश्मीर की लोगों की है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहती है कि स्टेटहुड रिस्टोर हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि इश्यूज जो हैं वो स्टेटहुड के जम्मू कश्मीर के बहुत सी जगहों के ऊपर यूटी ही था। एक सवाल जो कल सुनील शर्मा से मैंने जब बात की, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो पूछ रहे हैं सवाल आपसे, वो पूछ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछिए कि क्या स्टेटहुड धारा 370 के समेत चाहिए या उसके बगैर चाहिए। अगर उसके बगैर चाहिए तो उसका खुलासा कीजिए, वो तो मिल जाएगा। अगर धारा 370 भी होनी चाहिए तो वो तो मुश्किल है। आपको क्या चाहिए, धारा 370 उसमें हो या ना हो? पहली बात यह है, सुनील शर्मा साहब हादसे के लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो कोई सीनियर सिंसियर आदमी है नहीं, ना ही मैं सीरियस आदमी है। मगर मैं समझता हूँ कि चूंकि वो बीजेपी का अपोजिशन लीडर है, उसको ये समझना चाहिए कि 370, पहले उसको समझना चाहिए 370 क्या है। स्टेटहुड जब हम मांग रहे हैं तो
हमारा डिमांड 370 रिस्टोर करने का भी है, एजेंडा है, उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता स्पेशल स्टेटहुड विद 370 हमने कहा है फुल स्टेटहुड दे दो, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर स्टेटहुड मिलता है, स्टेटहुड रिस्टोर होता है, 370 अलग सब्जेक्ट है, फिर उसको स्टेटहुड के साथ हम नहीं जोड़ते। अच्छा, उसको डिस्कनेक्ट करते कहते हैं कि नहीं, हमारी डिमांड है, जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, इसलिए कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में था, खिलाफ नहीं था। और उन्होंने प्रोपागेंडा किया कि जम्मू कश्मीर में 370 की वजह से ये हो गया, वो हो गया, वो गलत कहते हैं। और मैं छोटा सा आदमी हूं, मैं उसके साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। अगर 370 नहीं होता तो सुनील जैसे यहाँ कहीं उनका एड्रेस नहीं मिलता। ये 370 की वजह से तो है। 370 फिलहाल आप स्टेटहुड चाहते हैं, अगर 370 बाद में वो उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है, बहुत सी चीजें हैं तो की जा सकती हैं, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट दूसरे के साथ बात करेगी तो डेमोक्रेटिकली है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी ना, लोगों के नुमाइंदे बात करेंगे ना। तो हम तो ये कहते हैं कि लोगों के नुमाइंदों के साथ बात करो। उमर साहब कौन है? उमर साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर है। किसने चुना? लोगों ने चुना या उनकी मेहरबानी से बना? उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा, हमने भी इलेक्शन लड़ा, उन्होंने तो कश्मीर में कैंडिडेट ही खड़ा नहीं। एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस जो है वो कहती है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, जो 2009 में जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उस तरह की तर्ज पे बनाई है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या एतराज? उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए थी और क्योंकि हम कांग्रेस के साथ कोलिशन में थे। आज अभी हम कांग्रेस के साथ कोलिशन में नहीं है, अगरचे इलेक्शन हमने इकट्ठा लड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ शर्तें लगाई हैं जिसकी वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट में। तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए छोटा आदमी हूँ, लीडरशिप फैसला करेगी क्या करना है। न्यूज़ 18 से बात करेंगे, शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।